नमस्कार दोस्तों, स्वागत, प्रणाम, अभिनंदन, वणक्कम आप सभी लोगों को। मैं अनिल पांडे, अहमदाबाद, गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास मैं फिर लेकर आया हूं आप सभी लोगों के बीच में, और आज की क्लास में हम सीखेंगे पावर सप्लाई में मॉड्यूल लगाने का एक अनोखा एक नया तरीका। दरअसल में 524 किस तरह से लगाते हैं, आपने इसके पहले के क्लास में सीखा है कि ये जो 524 का मॉड्यूल होता है, मैंने दो तरह के पावर सप्लाई में आपको 524 का मॉड्यूल लगाने का तरीका बताया है। अब मसला ये है कि आज हम इसके बारे में आपको नहीं बताने वाले हैं, इसके अल्टरनेट विकल्प के बारे में बताने वाले हैं। इससे भी आसान और इससे भी अच्छा एक नया कंपोनेंट जिसके बारे में आज सीखने का प्रयास करेंगे, और वो कंपोनेंट है 5L0380। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, और दरअसल में ये मॉसफेट की तरह हूबहू दिखने वाला कंपोनेंट मॉसफेट नहीं है, ट्रांजिस्टर और डायोड भी नहीं है। इसको कहते हैं पावर स्विच। दरअसल में ये एक मॉसफेट की तरह दिखने वाला, STR की तरह दिखने वाला जो कंपोनेंट है, इसे पावर स्विच कहते हैं। और आप देख पा रहे हैं इसमें 4 टर्मिनल होते हैं। देखें आप यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, इसमें 4 टर्मिनल होते हैं, और इसके नंबर को भी आप देखें 5L0380R। और जो ये 4 टर्मिनल होते हैं उसका पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ आपको दिख पा रहा है कि एक नंबर ग्राउंड होता है, दूसरा नंबर ड्रेन होता है, तीसरा नंबर VCC और चौथा नंबर फीडबैक होता है। अब चूंकि मॉसफेट की बात करें तो उसमें ड्रेन, सोर्स और गेट 3 टर्मिनल होते हैं, लेकिन यहाँ आप देख पा रहे हैं ग्राउंड, ड्रेन, VCC और फीडबैक। तो ये पावर स्विच का काम करता है। पावर स्विच अर्थात इसके अंदर ही मॉसफेट और जो PWM IC होती है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ये जो 380R आपको दिख रहा है। अब अगर कोई सप्लाई बोर्ड है और उसमें मॉसफेट फायर हुआ है, उसमें जो PWM IC है वो भी ख़राब है। देखें आप इस मदरबोर्ड को देखें, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसमें यहाँ देखें मॉसफेट यहाँ नहीं है, ये मॉसफेट यहाँ से ख़राब है, आप जूम करके देख सकते हैं। साथ में PWM IC की बात करें तो देखें यहाँ PWM IC भी नहीं है। जो PWM IC यहाँ होती है, आप देखें ये PWM IC भी यहाँ पे नहीं है, और मॉसफेट भी नहीं है। और इसके बाद भी हमें इस पावर सप्लाई, इस मदरबोर्ड के पावर सेक्शन को ओके करना है। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि ये जो पावर स्विच आप देख पा रहे हैं 380R, इसको लगा करके हम बड़े आसानी से इस दोनों कंपोनेंट की जगह पे इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब PWM IC जो है वो और प्लस जो मॉसफेट दिया है वो, दोनों की आपूर्ति ये अकेले कर देगा। अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है वो इम्पोर्टेंट बात है। तो चलें अब इसको सीखने का प्रयास करते हैं। तो इंस्टॉल करने के बारे में बताऊं तो देखें यहाँ ग्राउंड, एक नंबर ग्राउंड दिया है, इसको ग्राउंड पे आपको लगा देना है। ड्रेन वाले टर्मिनल पे लग जाएगा 2 नंबर, और 3 नंबर VCC अर्थात जो ऑक्सिलरी सप्लाई से पावर सप्लाई बनता है, VCC पावर सप्लाई। आपको स्विचिंग सेक्शन में आपने देखा होगा कि मैंने ऑक्सिलरी सप्लाई की बात की थी। तो जो ऑक्सिलरी सप्लाई है वो VCC है, मतलब जो PWM IC का VCC वोल्टेज है वही VCC वोल्टेज इसमें चला जाएगा। और उसके बाद फीडबैक की लाइन, आपको पता है कि फीडबैक की लाइन स्विचिंग सेक्शन में मैंने आपको बताया है कि जो फीडबैक की लाइन होती है वो ऑप्टोकपलर से निकल करके PWM IC में जाती है। तो वही जो फीडबैक की लाइन है वो ऑप्टोकपलर के टर्मिनल पे टच होगा, लगेगा। तो चलें अब देखते हैं कि कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं। देखें हमारे पास ये जो 380R स्विचिंग आपको कंपोनेंट्स दिख रहा है, इसको हम लगाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो 2 नंबर है ना, क्योंकि मैं भी आपकी तरह इंटेलिजेंट हूँ, तो इसमें जो 2 नंबर है ना, 2 नंबर, अब इसमें 4 टर्मिनल दिख रहे हैं। मैं 4 टर्मिनल को भी एक टर्मिनल इसमें से गायब कर देना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि इसमें जो 2 नंबर का टर्मिनल है इसे मैं तोड़ करके निकाल दूँ। देखें हमने यहाँ ये जो 2 नंबर का टर्मिनल था, 2 नंबर के टर्मिनल को तोड़ के निकाल दिया। अब ये 3 वायर पे ही हम इस पूरे कनेक्शन को करेंगे। तो चलें किस तरह से कनेक्शन करते हैं वो देखते हैं। तो देखें हमने यहाँ पे तीनों टर्मिनल पे
वायर लगा दिया है, आप इसे देख पा रहे हैं। 3 टर्मिनल पे हमने इसको वायर लगा दिया और जो 2 नंबर था वो हमने तोड़ के निकाल दिया। तोड़ के निकाला क्यों, वो अभी आपको समझ में आएगा। तो चले हम पहले ग्राउंड को लगा देते हैं। पहला नंबर जैसा कि आपको पता है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि पहला ग्राउंड है, तो ग्राउंड को हम फ्लोटिंग ग्राउंड पे लगा देंगे। ये देखें, हमने फ्लोटिंग ग्राउंड पे पहला लगा दिया। आप माइक्रोस्कोप में देख पाएंगे। देखो, यहाँ हमने फ्लोटिंग ग्राउंड पे पहला लगा दिया। उसके बाद यहाँ देखें ड्रेन तो हमने तोड़ के निकाल दिया। VCC 3 नंबर जो है ये VCC है, अर्थात ये टर्मिनल VCC, कौन से VCC पे, ऑक्सिलरी सप्लाई। ऑक्सिलरी सप्लाई आपको पता है कि जो ये डायोड होता है, यहाँ से ऑक्सिलरी सप्लाई बनती है। तो हम ऑक्सिलरी सप्लाई पे इस 3 नंबर को लगा दिए VCC के लिए। और उसके बाद फीडबैक की लाइन, ये जो लाइन बच रही है फीडबैक की लाइन, अब फीडबैक की लाइन को हम लगा देंगे ऑप्टो कपलर के पिन नंबर 4 पे। ऑप्टो कपलर, जैसा कि आपको पता है, यहाँ देखें आप माइक्रोस्कोप में कि ऑप्टो कपलर जो लगा हुआ है उसका जो पिन नंबर 4 है वहाँ पे हम लगा देंगे इस फीडबैक के कनेक्शन को, क्योंकि ये जो ऑप्टो कपलर है ये फीडबैक लाइन है। इस PWM IC में जो फीडबैक लाइन होती है ये ऑप्टो कपलर से जाता है, तो इसमें हम ऑप्टो कपलर के 4 नंबर पे इसको लगा देंगे। ध्यान रखिएगा, इसके पहले जो मैंने आपको मॉड्यूल लगाने का तरीका बताया था उसमें मैंने कहा था कि ऑप्टो कपलर को ओपन कर देना है, परंतु यहाँ ऑप्टो कपलर को ओपन नहीं करना है। यहाँ देखें, यहाँ सीधा एकदम सरल तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो स्विचिंग ये कंपोनेंट्स है, इसका जो 1 नंबर है ये हमने लगा दिया फ्लोटिंग ग्राउंड पे, और जो 3 नंबर है वो हमने ऑक्सिलरी सप्लाई पे लगा दिया VCC के लिए, और 4 नंबर ऑप्टो कपलर के पिन नंबर 4 पे हमने लगाया फीडबैक के लिए। इसका भी 4 नंबर और ऑप्टो कपलर का भी 4 नंबर, ध्यान रखिएगा। अब ये हो गया हमारा कनेक्शन पूरा, लेकिन जो 2 नंबर की लाइन हमने तोड़ दी थी वो इसलिए तोड़ी थी कि देखें, मैं फिर से इसको दिखाना चाहूँगा कि जब यहाँ पे ये लाइन आप तोड़ेंगे इस कंपोनेंट्स का, तो यहाँ कॉपर के आपके टर्मिनल दिख जाएंगे। देखें, यहाँ पे आप नज़दीक से देख पा रहे हैं, आप माइक्रोस्कोप पे देखें। मैंने इसलिए इसको तोड़ा था क्योंकि जो ये 2 नंबर हमने यहाँ से तोड़ दिया है, आप देख पा रहे हैं कि जो ये 2 नंबर हमने यहाँ तोड़ा। आइए अब मैं इस 2 नंबर के टर्मिनल को तोड़ने की वजह बता रहा हूँ। ये जो 2 नंबर के टर्मिनल को मैंने तोड़ दिया है, दरअसल में ये टर्मिनल वही है, ये ऊपर वाला जो टर्मिनल है ये वही 2 नंबर है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ इसको हमने थोड़ा सा निकालते हैं, तोड़ते हैं, तो कॉपर के जो यहाँ पे पॉइंट है वो दिख जाते हैं, और ये कॉपर के पॉइंट सीधे हमारे ड्रेन पे लग जाएंगे। देखें आप, ये जो ड्रेन वाला टर्मिनल है यहाँ पे हम इसको सीधे माउंट कर देंगे। इससे क्या होता है कि हमें अर्थिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और बड़े आसानी से ये एक ही कंपोनेंट लगा करके PWM IC और मॉसफेट दोनों का काम एक ही कंपोनेंट से हो जाता है। देखें आप, इस मदरबोर्ड में ये मॉसफेट नहीं है, PWM IC भी नहीं है, तो मैं एक बार इसकी रीडिंग आपको बता देना चाहूँगा कि एक बार रीडिंग देख लें कहाँ कितना वोल्टेज आना चाहिए, और उसके बाद जो है आप इसमें ये जो 380R है उसको हम इंस्टॉल करेंगे। तो देखें, हमने यहाँ सप्लाई लगाया, और ध्यान रखें सप्लाई हमेशा सीरीज में लगाएं। तो देखें, पहले कैपेसिटर पे वोल्टेज की रीडिंग देखें, 315 वोल्टेज कैपेसिटर पे आ गया। अब 315 वोल्टेज कैपेसिटर पे है, अर्थात यहाँ पहले आप फ्लोटिंग ग्राउंड पे मीटर को रखें, और देखें यहाँ 300 ड्रेन पे 315 आ गया, और जो ऑक्सिलरी सप्लाई है वहाँ पे आप देख पा रहे हैं 79 वोल्टेज बता रहा है। ये 79 वोल्टेज आपको कंफ्यूज करेगा, लोड पड़ने पे वो 12 वोल्टेज या 18 वोल्टेज हो जाएगा। तो अगर 79 या 49 वोल्टेज दिखा रहा है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद ये जो ऑप्टो कपलर है, ऑप्टो कपलर के वोल्टेज को आप अगर उसकी रीडिंग लेंगे तो यहाँ पे आपको कोई वोल्टेज प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वो फीडबैक की लाइन है। तो अब देखें, हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो ये जो ड्रेन का टर्मिनल है, पहले हमने इसको ड्रेन पे लगा दिया, लेकिन कोशिश करें कि पहले इसके जो अब हम सबसे पहले इस ड्रेन टर्मिनल को सोल्डर मार लेते हैं। देखें आप,
ड्रेन टर्मिनल इसके बॉडी में होता है, लेकिन ये क्या होता है, मोल्डेड होता है, तो इसको थोड़ा सा काट करके ड्रेन को, कॉपर को निकालना पड़ता है। तो अब ड्रेन को हमने कर लिया, और ये जो 1 नंबर है ये फ्लोटिंग ग्राउंड है, तो फ्लोटिंग ग्राउंड को हमने कैपेसिटर के ग्राउंड पे दे दिया। आप देखें यहाँ पे नज़दीक से देख सकते हैं आप। उसके बाद ये जो टर्मिनल है 3 नंबर को आप देख पा रहे हैं VCC, तो VCC यहाँ जो ऑक्सिलरी सप्लाई का डायोड है वहाँ लग जाएगा, और ये 4 नंबर फीडबैक पे लग जाएगा। आप देखें यहाँ मैंने 4 नंबर को फीडबैक पे लगा दिया। इसमें ध्यान रखिएगा, इसके पहले वाले तरीके में जो मॉड्यूल लगाने का तरीका मैंने बताया था, ऑप्टो कपलर को निकालना होता था, लेकिन यहाँ ऑप्टो कपलर को निकालना नहीं है। और अब देखते हैं कि क्या हमारी सप्लाई ओके हो गई। चलें देखते हैं। अब आप देख पा रहेंगे, मीटर में भी फोकस करें कि क्या यहाँ 12 वोल्टेज आ गया या नहीं आया। आप देखें, देख रहे हैं आप मीटर में, आप 12 वोल्टेज फोकस करें आप। हम इसको 12 वोल्टेज का बल्ब लगा कर दिखा सकते हैं आपको। देखें, ये आपका सप्लाई ओके हो गया। ये 380R जो स्विचिंग कंपोनेंट है इसको लगाने से, दोस्तों आप ये 380R को लगा करके किसी भी पावर सप्लाई को ओके कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि आपको इसके कनेक्शन को समझना होगा। यहाँ आपने देखा कि यहाँ उसका पिन कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, और इस पिन कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से आप बड़े आसानी से कोई भी पावर सप्लाई में इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और देखें, ये 12 वोल्टेज का बल्ब भी जल रहा है, लोड भी ले रहा है। तो मिला जुला के आपने यहाँ सीखा आज की पावर सप्लाई ओके करने के लिए जो 524 का मॉड्यूल लगाते हैं, एक तरीका आपने वो देखा, और दूसरा ये 380R को लगा करके किस तरह से पावर सप्लाई को ओके करते हैं आपने ये देखा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में कल फिर। नमस्ते।